दोस्तों, मूल रूप से इस दुनिया में दो तरह की बातें होती हैं। एक होता है सच और एक होता है झूठ, और बाकी होता है तोड़ मरोड़ कर पेश करना। साध्वी प्राची को तो आप जानते ही हैं, राइट विंग की बहुत बड़ी समर्थक रही हैं। पठान फिल्म का जब विरोध हो रहा था तो ये काफ़ी मुखर हो गई थी और उस वजह से इन्हें काफ़ी लोकप्रियता भी मिली थी। अब इनका एक ताज़ा सोशल मीडिया पोस्ट है जो इस समय वायरल हो रहा है, जिसमें ये प्रियंका चोपड़ा को स्मोकिंग करते हुए दिखा रही हैं और ऊपर लिख रही हैं कि आज से ठीक 11 दिन बाद प्रियंका को अस्थमा का दौरा पड़ेगा, सोचा पहले से बता दूं। इनका इशारा है दिवाली की तरफ। सभी जानते हैं दिवाली पर पटाखे छोड़े जाते हैं तो प्रदूषण होता है। अब आप किसी भी धर्म को क्यों ना बिलोंग करते हो, लेकिन ये बात अपनी जगह पर सच है कि चाहे मैच जीतने पर की गई आतिशबाजी हो, किसी की शादी में की गई आतिशबाजी हो, या दिवाली पर की गई आतिशबाजी हो, या क्रिसमस पर की गई आतिशबाजी हो, या न्यू ईयर पर की गई आतिशबाजी हो, उससे प्रदूषण ही होता है और ये सर्वविदित है, हर कोई इसे मानता और जानता है। अब साध्वी प्राची अपना ये एजेंडा चला रही हैं कि दिवाली पर पटाखों को लेकर प्रदूषण की बात करने वाले सेलिब्रिटीज़ को इन्होंने अभी से घेरना शुरू कर दिया। और बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ ये काम करते हैं, जो जिम्मेदार समझते हैं अपने आप को वो ज़रूर करते हैं। मुझे याद आ रहा है कि प्रियंका चोपड़ा ही थी जिन्होंने मणिपुर मामले पर भी रिएक्शन दिया था, बात की थी। उस वक्त ये राइट विंगर्स सारे चुप हो गए थे। कंगना रनौत जो हमेशा फेमिनिज्म की बात करती हैं वो तक चुप हो गई थी, उन्होंने आज तक अपने मुंह से मणिपुर शब्द ही नहीं निकाला है। खैर, ऐसी प्रियंका चोपड़ा जो सही मुद्दों पर, सही समय पर, सही जगह पर सही आवाज़ उठाती रही हैं, जैसे कि दिवाली पर पटाखे फोड़ने से प्रदूषण बढ़ता है, क्या ये कहना कुछ गुनाह है? लेकिन उन्हें अभी से घेरा जा रहा है। ये राइट विंगर्स की जो ट्रोल आर्मी है ये अभी से घेर रही है। अब साध्वी प्राची को भी एक यूज़र ने बड़ा सही जवाब दिया और उन्हें कंगना रनौत की पिक्चर पोस्ट कर दी जिसमें वो स्मोकिंग कर रही हैं, और उनसे पूछा है कि आप प्रियंका चोपड़ा का तो भविष्यवाणी कर रही हैं कि उन्हें कब आएगा अस्थमा का दौरा, ज़रा इनका भी बता दीजिए। लेकिन साध्वी प्राची इस पर चुप हैं, इस पर नहीं बोलेंगी। क्यों? क्योंकि कंगना राइट विंगर्स के क्लोज हैं, भाजपा की समर्थक हैं। ये जो सिलेक्टिव होकर बोलना होता है ना दोस्तों, ये बहुत परेशान करता है उन लोगों को जो कि न्यूट्रल होते हैं। और यकीन मानिए इस दुनिया में आज भी बहुत सारे लोग न्यूट्रल हैं। हालांकि हमारे सोशल मीडिया ने, हमारे राजनीति ने लोगों को दो धड़ों में बांट दिया है, आप राइट के हैं, लेफ्ट के हैं, कहाँ के हैं। लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो कुछ बातें राइट की अच्छी मानते हैं, कुछ बातें लेफ्ट की अच्छी मानते हैं। और सही मायने में ये जो दुनिया है, ये देश है, ये बिल्कुल उसी रंग का है जिस रंग की ये दीवार है मेरे पीछे, ग्रे। हम में से कोई ब्लैक नहीं है, हम में से कोई वाइट नहीं है, हम सब ग्रे हैं। यानी हमारे अंदर कुछ कमियां हैं, कुछ गुण हैं। और ये बात हर राजनीतिक पार्टी पर लागू होती है। न तो राइट पूरी तरह से गलत है और ना ही लेफ्ट पूरी तरह से गलत है। देश की जनता के लिए देश बड़ा होना चाहिए, देश की जनता मुद्दों पर बात करनी चाहिए। ये नहीं कि प्रियंका चोपड़ा अगर सिगरेट पिएंगी उस पर हम लिखेंगे, लेकिन कंगना रनौत पिएंगी तो नहीं लिखेंगे। तो आतिशबाजी कभी भी हो रही हो, उससे नुकसान पहुँचता है। मैं एक स्टेटमेंट देख रहा था अमित शाह के बेटे जय शाह का। उन्होंने भी कहा था कि भी आतिशबाजी से जो मैच के बाद होती है उससे प्रदूषण होता है, नहीं होनी चाहिए। तो जब इतना सिलेक्टिव क्यों होना है? आतिशबाजी का विरोध हो रहा है, दिवाली का नहीं। और वैसे भी दिवाली पर पटाखे फोड़ना ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा है, क्योंकि जब हमारे धर्म ग्रंथ लिखे गए थे उस वक्त आतिशबाजी नहीं होती थी, उस वक्त दिए होते थे। और दिए का एक मतलब होता है कि एक आपसी मेल भाव बढ़ाना, आपसी प्यार बढ़ाना, जो शायद हमें अब सीखने की ज़रूरत है। ख़ासकर उन लोगों को जो कि दिवाली के नाम पर अगर पटाखे कोई बजाने को मना करे या कहे कि इससे प्रदूषण हो रहा है तो उनको ऐसा लगता है कि उनके ऊपर किसी ने आक्रमण कर दिया हो। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या सोचते हैं? जल्दी से इस वीडियो के नीचे रखकर बता सकते हैं।